जो प्रॉपर्टीज पढ़े पिछला क्लास में जरा उसको रिकैप करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग पढ़े थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका इन्वर्स जो होगा ए इन्वर्स वो यूनिक होगा, यानी कि उसके सिवा कोई दूसरा मैट्रिक्स आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई ए मैट्रिक्स है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ठीक है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, देन इट्स इनवर्स, ए इनवर्स होगा, ए इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करते हैं क्या है? बी है, देन ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई एन। ठीक है, ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन। ठीक है, अगर बी जो है, अगर ए का इनवर्स है, अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए होगा। ठीक है, दोनों तरफ से प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? अच्छा, और फिर आगे जब बढ़े थे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। कोई दिक्कत? यहाँ से हमको फॉर्मूला से भी पता चल रहा है कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि पहले तो इन्वर्स तो उसी मैट्रिक्स का निकलेगा जिसका डिटर्मिनेंट निकले, और डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। कोई दिक्कत? अच्छा, यानी कि मैट्रिक्स पहले स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर रहने से भी काम नहीं बनेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया, ठीक है, तो सारा मामला चौपट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट को 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर लिखा जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ताकि डिटर्मिनेंट 0 ना हो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एडजॉइंट क्या था भाई? तो एडजॉइंट ए जो होता है कि मैट्रिक्स होता है जो कि जो तुम्हारा दिया हुआ जो मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर से बनता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज से बनता है। C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज रहता है। कोई दिक्कत? अच्छा, थोड़ा सा इस पर भी हम लोग बातचीत किए थे। ठीक है, कि आखिर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ठीक है, कोई दिक्कत? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? ठीक है, एडजॉइंट, एडजॉइंट को थोड़ा हम चर्चा किए थे यहाँ पर। सम रिजल्ट्स अबाउट एडजॉइंट। वैसे इन्वर्स तो बाद ही में आता है, पहले तो एडजॉइंट ही हम लोग पढ़े थे। क्या इन्वर्स तो बाद में आता है? क्योंकि हम लोग पहले एडजॉइंट निकाले थे, कोफैक्टर से बनाए थे, और जब हम किए थे ए इंटू एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट किए थे तो एक हमको मैट्रिक्स मिला था डिटर्मिनेंट ए ऑफ ए इंटू आई एन करके। कोई दिक्कत? एक ऐसा मैट्रिक्स आया था डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत? याद करो, बताए थे कि अगर एलिमेंट को फैक्टर से मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो किसी भी रो का एलिमेंट अगर उसी के को फैक्टर से मल्टीप्लाई हो तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा, और अलग वाले से मल्टीप्लाई हो रहा था तो 0 बन जा रहा था। याद आया? कोई दिक्कत? अच्छा, ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू क्या हो गया था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसका अगर कोई बोल देगा डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। ए इंटू एडजॉइंट ए, बोलो। 1 मिनट, गलती हो गया, ये नंबर है ना? कोई दिक्कत? ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, जो कि हम आप लोग से पूछे हैं। और ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है? सारे डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो एन क्रॉस एन का ये मैट्रिक्स है, और हर जगह डायगोनल पे क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना टाइम्स? n टाइम्स। ठीक है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n हो जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? फिर 1 हो जाएगा।
इतना ही लिख दो, हटाओ। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, कोई दिक्कत? ऐसी में आगे बताए थे कि इसको जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2 बार करेंगे आगे में एक और एडजॉइंट लगा दें, ठीक है। तो यहां पर स्क्वायर हो गया था n-1 का स्क्वायर, और बोले थे कि अगर इसको और जनरलाइज कर दें, ए डी जे m टाइम्स लिए थे हम लोग, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 के पावर m हो गया था। बोलो, कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है। एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, मैट्रिक्स तुम का डिटर्मिनेंट तुम पता कर दिए, इधर देखना, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट तो पता कर दिए, अगर सिर्फ बोला रहता मैट्रिक्स क्या होगा तब कैसे पता करते? हम बोल रहे हैं, यहां देखना, ये तो डिटर्मिनेंट है ना इसका, मैट्रिक्स क्या होता? इसको इरेज करें, पढ़ाई हम लोग अलग लेवल का पढ़ रहे हैं। यहां देखो, हमको इसका डिटर्मिनेंट तो पता है, ये तो डिटर्मिनेंट है। अगर सिर्फ हम ए तो मैट्रिक्स है ना, ए डी जे, ये तो एक मैट्रिक्स बनेगा ना, ये मैट्रिक्स क्या होगा? ये मैट्रिक्स क्या होगा? हाँ, यानी कि एडजॉइंट एक एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। क्या निकालने थोड़ा ना जाएंगे, कुछ काम करते हैं, जरा कुछ रिजल्ट आएगा, जरा देखना इसको, ठीक है, अच्छा सा रिजल्ट आएगा। एडजॉइंट ए का बेसिक फॉर्मूला क्या है? यही ना है एडजॉइंट ए का। देखना जरा कैसे काम करते हैं। हम बोले थे कि ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी एडजॉइंट का क्वेश्चन आएगा तो यहीं से डील करना शुरू करेंगे, बोले थे ना। तो ए इंटू, यहां देखना, एडजॉइंट ए जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बोलो बाबू, हम तुमको बोल रहे हैं कि हम इस पर डिटर्मिनेंट नहीं पूछ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पूछे थे तो तुम तो तुरंत मुझे लगा करके बोल दिया कि हाँ देखिए पैटर्न पे बन गया। हम मैट्रिक्स पूछ रहे हैं, तब तुम क्या करो, ए को फिर से रिप्लेस करो, किससे? एडजॉइंट ए से। ए को रिप्लेस करें किससे? एडजॉइंट ए से। जरा ध्यान देना इसको, ए के जगह पर क्या लिख रहे हैं? एडजॉइंट ए, ए डी जे ए, यानी कि एडजॉइंट ए, ए डी जे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे। कहीं पर भी डिटर्मिनेंट है, बस मैट्रिक्स पर काम चल रहा है, बस यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है वो नंबर का काम कर रहा है। देखना आदर्श, देखना इधर, इसी का नाम वैल्यू पूछे हैं जी, हैं? इसी का नाम बोले हैं कि मैट्रिक्स क्या होगा। तो इसके साथ ही एक्स्ट्रा है फालतू में, एडजॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे पवन? मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, मैट्रिक्स में डिवाइड के पढ़ा है क्या? इसका इन्वर्स कर देंगे, एक तरीका है कि इन्वर्स कर देंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट का इन्वर्स निकालना तो उससे बढ़िया यही नहीं निकाल लिया रहता, कोफैक्टर भी निकाल करके तो बनाना है। अगर इसका तुमको इन्वर्स ही निकालना रहता है तो इन्वर्स कैसे निकलता है? कोफैक्टर निकाल करके। तो भैया तब तो यही काम आसान था कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट कोफैक्टर से एडजॉइंट बनाए और फिर उसके एडजॉइंट से क्या बना दें? उसका कोफैक्टर बना दें। कोई दिक्कत? उसका कोफैक्टर निकाल के उसका एडजॉइंट बना दें। बस सुना रहे ना, इसको जब भी डील करना रहे ना, बार बोल रहे हैं, जैसे ही एडजॉइंटे को देखो तकलीफ दे रहा है, ठीक है, तो इसके साथ कुछ रहता है वो मिसिंग है, इसी को ऐसे उदास से तुमको तकलीफ दे रहा है, उसको लाओ, वो है ए। जहां कहीं भी एडजॉइंट तकलीफ दे, इसको ए को ला करके दे दो। समझा? दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करने पर। यहां देखना, ये इसी के बिना रोते रहता है, उदास रहता है। उसका नाम है एड ज्वाइंट, एड और ज्वाइंट,
एडजॉइंट। ठीक है, इसे तुमसे अच्छा कौन समझ सकता है तकलीफ इसका। यहाँ देखो, तब तो आईएन को हटा देते हैं इधर, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही रह जाएगा। अब ये क्या बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। पवन समझ में आ रहा है? हैं, याद रखना। अच्छा, ए इंटू और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बोलो, समझ आ रहा है शिवम बाबू? अच्छा, ये तो मैट्रिक्स है ना, आई एन इंटू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हो जाएगा। और ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर होता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये जाकर किधर डिवाइड होगा, -2 हो जाएगा। हाँ, इधर डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट क्या होता है, नंबर आता है 2 3 a + b + c चला जाएगा, कोई दिक्कत। ये जाकर के यहाँ पर डिवाइड होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ पावर n-1 तो क्या हो जाएगा, a⁻n-2, यानी कि एडजॉइंट ए, और ये तो मल्टीप्लाई होकर के मैट्रिक्स बन जाएगा। एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a इंटू डिटर्मिनेंट a के पावर n-2। मैट्रिक्स समझ में आया? एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट क्या बनेगा, a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n -2। कितना बढ़िया काम हो रहा है क्या, इधर से उधर, इधर से उधर। चलो, तो ये तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हो गया। ठीक है, जो उस दिन छूट गया था। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ भानु, कहीं दुर्घटना घट गया क्या इसमें? क्या ये अब बोला बोर्ड ले लेना चाहिए नहीं कि अगला स्लाइड। ठीक है, वो बहुत महंगा पड़ेगा। देखो चलो यहाँ देखो, हम कुछ और बोल देंगे। ठीक है देखो, मगर प्यार से नहीं, मीम सुना है ना मवीरवा वाला। चलो यहाँ देखो, ये तो हो गया। तुम लोग एकदम कोचिंग को जो है ना धर्मशाला बना दिया है। चलो इधर देखो। अच्छा, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि ये इन्वर्स का अगर इन्वर्स करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एडजॉइंट पे चर्चा कर रहे थे ना, और एडजॉइंट ए का इन्वर्स क्या था हमको पता है। इधर देखो, ए इन्वर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू, अगर एडजॉइंट ए है कोई दिक्कत। ठीक है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए का इन्वर्स क्या बनेगा, यहाँ देखो, पहले तो लिखो एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स। अब इसका इन्वर्स निकालने का मतलब का इन्वर्स हो जाएगा। अब इसका जब इस पर जो इन्वर्स अप्लाई होगा तो 1/डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, और ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा, ए, यानी कि a/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है? देख लेना, a इंटू इधर, एक मिनट, a इंटू ए इन्वर्स बराबर, यहाँ पर हमको डाउट कहीं इन्वर्स इस पर अप्लाई होगा कि नहीं। एक मिनट रुक जाना। ए इन्वर्स 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू आई। हाँ ठीक है, इधर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। एक मैट्रिक्स होगा ये वाला, दूसरा हो गया एडजॉइंट ए।
एडजॉइंट है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया, उसका इन्वर्स हो गया, और एडजॉइंट ए का इन्वर्स इतना हो गया। और इधर पिछले क्लास में ये भी फॉर्मूला पढ़े थे, एडजॉइंट ए का इन्वर्स निकालने से अच्छा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स की इक्वल ही होता है। ये भी चीज़ हम लोग प्रूफ किए थे, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स के। कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए, चलो। फिर प्रॉपर्टीज था, ये हो गया कैंसलेशन ला। इधर अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो ए से ए को तभी हटा सकते हैं जब ए क्या हो, ए इन्वर्स निकल पाए। ए इन्वर्स कब निकलता है, जब उसका डिटर्मिनेंट निकल पाए, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकल नहीं पाए जिसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, और जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इम्प्लाइज दैट, ठीक है, बी इक्वल्स टू सी व्हेन ए इज सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, हाँ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो इन्वर्स में निकलेगा, इन्वर्स में निकलेगा तो फिर कैंसिलेशन ला नहीं लगेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो एकदम अब दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर ए बी का इन्वर्स निकालना है तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ट्रांसपोज की तरह उल्टा चलता है ये। ठीक है, फिर ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालने गए थे तो हम लोग को पता चला था कि ए इन्वर्स का ए ट्रांसपोज निकाल दो, कोई दिक्कत। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इन्वर्स भी जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर नॉन सिंगुलर रहा तो ये फॉर्मूला हो ही गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट था एडजॉइंट से रिलेटेड, एडजॉइंट ऑफ ए बी जो था, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू था एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको हम लोगों ने प्रूफ किया था ए बी से मल्टीप्लाई करके, याद है, भूल गया, LHS किए थे ऐसे, हाँ, ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन। कोई दिक्कत, इसको और अगर लिखना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। कोई दिक्कत। और फिर उसके बाद LHS था ही मेरा, RHS में थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना पड़ा था, ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। हमको पता है कि मैट्रिक्स जो होता है एसोसिएटिव होता है, ब्रैकेट को इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट बी कर दिया था यूज, याद है। तो ए इंटू इसको हम लोग लिखे थे डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, हम बोले थे ये तो अब मैट्रिक्स है, आई एन वही हो जाएगा, ये तो नंबर हो गया ना, नंबर को बाहर कर सकते हैं, तो ए इंटू क्या हो गया एडजॉइंट ए, ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू आई एन। तो फर्स्ट और सेकंड से दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो यानी कि इधर ए बी इंटू एडजॉइंट बी, सॉरी एडजॉइंट ए बी इक्वल्स टू ए बी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए इधर। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि और भी कैसे हैं, नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो फिर इन्वर्स कहाँ से लगा पाएंगे, समझ गए ना। नॉन सिंगुलर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा इन्वर्स लगाने के बाद, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट था। फिर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज हो गया था, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये सब तो बता चुके हैं, सब हो गया है।
चलिए, एक छोटा सा रिजल्ट है कि अगर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे? बाहर नहीं, हमको पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ देखो, ए इंटू ए इनवर्स क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट ब्रेक होगा, इसका क्या होगा? 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बराबर, ये तो नंबर है ना, बोलो कोई दिक्कत? एक थ्योरम दिया है उसने, उसको भी कर लेते हैं, लास्ट है वो, उसके बाद आगे चर्चा बढ़ाते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहां देखना, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नल स्क्वायर मैट्रिसेस, नॉन नल स्क्वायर मैट्रिसेस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नल स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, नॉन नल, नल का मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। नल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका सारा एलिमेंट क्या हो? 0 0 हो। सो दैट इज ए नल मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स है, दोनों जो है नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। अब फिर भी जो प्रोडक्ट क्या आ गया है? नल मैट्रिक्स आ गया है। सो दैट बोथ ऑफ देम, सो दैट both of them must be singular matrices, must be singular matrices, यानी कि सिंगुलर मैट्रिसेस का बात कर रहा है तो ऑलरेडी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, नल मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स दिया गया। आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, उसको प्रोडक्ट करने पर 0 आया है, और दोनों नल मैट्रिक्स हैं, नॉन नल मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ कीजिए कि दोनों मैट्रिक्स कैसे होंगे? सिंगुलर होंगे। करके देखो। सो दैट बोथ ऑफ देम मस्ट बी सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि जिनका उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। प्रूफ करना होगा डिटर्मिनेंट 0 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, बोल रहा है कि आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, ठीक है, और दोनों जो है नॉन नल मैट्रिक्स, यानी कि दोनों में से कोई जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। गिवन क्या है? ए एंड बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स। ए और बी कैसे मैट्रिक्स हैं? जीरो मैट्रिक्स नहीं है। बट ए बी कैसा है? नल मैट्रिक्स है। देन प्रूफ क्या करना है? देन प्रूफ दैट, यानी कि टू प्रूफ अगर बोले तो क्या प्रूफ करना है भाई? ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स। प्रूफ करते हैं। क्या लिखेंगे? सपोज बी या फिर ए, बी इज नॉन सिंगुलर। उसने बोला सिंगुलर प्रूफ करो, हम बोल दिए कि मान लिया कि सिंगुलर नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर है। जैसे ही कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो क्या होने लगता है? डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 नहीं होगा, तो उसके बाद उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस मैट्रिक्स के बाद क्या प्रॉपर्टी जाता है? उसका इन्वर्स निकलने लगेगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये हो गया बी इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि बी इनवर्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ए बी इक्वल टू 0 था, देन ए बी इक्वल टू 0, दोनों तरफ बी इनवर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी और 0 इंटू बी इनवर्स 0, तो एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया। जीरो मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? जीरो मैट्रिक्स नहीं है, यानी क्या हो गया? एक कंट्राडिक्शन लिख सकते हैं
ए कंट्राडिक्शन क्यों आया? क्योंकि जरूर पक्का हम कुछ गलत माने हैं। हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब ये हो क्या, बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, बी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब सिमिलरली ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी एग्जाम्पल दिए थे कि आपको दो ऐसे मैट्रिक्स मिल जाएंगे कि दोनों नॉन जीरो होंगे, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ और पता चल गया कि ठीक है वो नॉन जीरो होंगे, लेकिन डिटर्मिनेंट उनका क्या होगा, जीरो ही होगा। एग्जाम्पल हम क्या दिए थे, यहाँ तक हमको याद है, ए इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो तो ए बी क्या आएगा, जीरो जीरो आ जाएगा। ए बी, एक मिनट, हाँ जीरो जीरो खत्म हो गया, हाँ ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर ए जो है मेरा नल मैट्रिक्स नहीं है, बी भी मेरा नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ए भी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। लेकिन ए का डिटर्मिनेंट कितना है, देखो सिंगुलर हो गया। यहां पर वही तो बोल रहा है, मैट्रिक्स भले ही जीरो मैट्रिक्स ना हो, लेकिन डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसका जीरो होगा अगर प्रोडक्ट जीरो है तो। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए क्या जी भानु, कंफ्यूजन अभी भी? अब तो एग्जाम्पल भी दे दिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। सारे प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, अब जरा कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तुम लोग बना लिया होगा, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करवाते हैं। एक मिनट। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले, क्योंकि मेरा तो काम है बताना, यहाँ पे देखो इस समय ऐसा क्वेश्चन देगा, सो दैट a इक्वल्स टू 2 3 -3, 4 satisfies the equation x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया होगा। हेंस फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ देखो पहले तो इस तरह का क्वेश्चन बोल देगा कि या तो प्रूफ करो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा ये जो मैट्रिक्स है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद बोलेगा कि यहाँ से फिर निकालो ए इनवर्स, तो यहाँ पे तो प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखो पहले इसको मान लिया करो, सॉल्यूशन पहले रुक जा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17। ठीक है, ये मैट्रिक्स इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसको रखने पर क्या हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है। यानी कि एफ है, एक्स के जब ए रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर तो ए रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 है ना, तो 1 का काम करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि अब पूरा पूरा मैट्रिक्स में चले गए हम लोग। तो प्रूफ करना है कितना बराबर जीरो होगा, बस समझ आ रहा है ना? प्रूफ करना है कितना बराबर क्या होगा, जीरो। तो तुम पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे, ठीक है, फिर ए का, और फिर यहाँ पर सारा वैल्यू रख देगा। ठीक है, तो रखने पर ये आ जाएगा एफ ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, 4 -9 -5। ठीक है, 3 दूना के 6 और 4 तिहाई 12, 12 6 18। सही है, 7। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर हो गया माइनस, वो अपना देख लेना, हम भरोसे को लिख रहे हैं,
1 1 0 0। इसको जब सोल्व करेगा तो पूरा का पूरा आ जाएगा तुम्हारा जीरो मैट्रिक्स, ऐसे आएगा। जीरो नहीं, ये जीरो मैट्रिक्स आएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? यानी कि इसको सेटिस्फाई कर गया। तो यानी कि अब यहाँ पे देखो, इट मीन्स, यहाँ देखो, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i इक्वल्स टू क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, सारा मैट्रिक्स में काम हो रहा है। अब इसके हेल्प से हमको निकालना है इन्वर्स। समझ में आ रहा है? इसके हेल्प से क्या करना है? ए इन्वर्स निकालना है। ठीक है, तो ये जो है ना, किसी एक को उधर भेजी दो पहले। ठीक है, नहीं तो ऑपरेट करो, ए इन्वर्स को दोनों तरफ ऑपरेट करो, पता चलेगा। ए इन्वर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ए स्क्वायर कोई दिक्कत? यहां देखो, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर है, माइनस 6 इंटू ए इन्वर्स इंटू ए हो जाएगा, प्लस 17 इंटू ए इन्वर्स हो जाएगा, इंटू आई, इधर से जीरो ही रहेगा। यहाँ पे देखो, ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी बनेगा, एक बच जाएगा, यानी कि ए माइनस ए हो जाएगा 6i प्लस 17 ए इन्वर्स इक्वल्स टू जीरो। यानी कि 17 ए इन्वर्स को इधर ही रखते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, तो 6i माइनस ए हो गया। ठीक है, यानी कि 17 ए इन्वर्स इक्वल्स टू 6 इंटू आई। ठीक है, याद रखना। रुको ना, क्या तुम लोग, 6 6 6 और ए का वैल्यू कितना है? ए तो 2 क्रॉस 2 का ही ना है, 2 3 6 माइनस 2 4 3 माइनस 3 2 हो गया, यानी कि ए इन्वर्स इक्वल टू 1/17 4 माइनस 3 3 और 2। और ऐसे शॉर्टकट निकालने के लिए इसको सिखाए हैं। क्या बोले थे? 1 बाई डिटर्मिनांट है, तो 4 दूना के 8, ठीक है, और 3 तिहाई 9, माइनस 17 हो गया। और फिर बोले थे कि ए और डी आपस में चेंज होंगे, 4 2, और इनका आपस में साइन चेंज होगा, ये 3 और माइनस 3। देखो आया है कि नहीं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, कभी ये चीज दिमाग में नहीं आया कि वो लिख देता है कि वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा? जैसे उसने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या था 7, उसने बोल दिया कि इसको सेटिस्फाई करेगा। कभी ये नहीं सोचा कि कैसे वो लिख दे रहा है कि इसको सेटिस्फाई करेगा? कैसे कोई कैसे निकाल के बैठ सकता है? अगर क्यू पे लिख रहा है, उसको क्या पता है किससे मल्टीप्लाई करे, किसको जोड़े, कि मतलब कितना। ठीक है, उल्टा चला है। ठीक है, उल्टा कैसे चला है पता चलेगा जब लास्ट जब कर रहे होंगे ना, तो हर एक मैट्रिक्स जो होता है, हर एक मैट्रिक्स का एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, हर एक मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पॉलिनोमियल होता है, वो मैट्रिक्स उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, वो हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, वो लास्ट रहेगा, वो बहुत आसान रहता है, वो उसी को यूज करके ये सब जो है लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, वो लिखने के बाद कोई भी फिर उसका मैट्रिक्स लेगा, तुम पॉलिनोमियल अपना बना देगा। एक क्वेश्चन, ये तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाल लिया होगा, इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन टाइप है ऑन फाइंडिंग ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऑन फाइंडिंग ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स when
डिटर्मिनांट ए एंड एडजॉइंट ए आर गिवन। एडजॉइंट ए और डिटर्मिनांट ए दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मैट्रिक्स ए, फाइंड द मैट्रिक्स ए when डिटर्मिनांट ए इक्वल्स टू 2 एंड एडजॉइंट ए दिए हुए हैं 2 2 0 2 5 1 0 1 1। एडजॉइंट ए दिया हुआ है, डिटर्मिनांट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैट्रिक्स को जो है फाइंड करो, बनाओ। हम बार बार बोल रहे हैं कि क्या पूछा, ए पूछा है, एडजॉइंट ए दिया है, तो ए इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला लिखो पहले, वहीं से रास्ता निकलेगा। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल्स टू होता है तुम्हारा डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनांट ऑफ ए दिया हुआ है 2, यानी कि ए इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए भी दिया हुआ है 2 इंटू आई, 2i हो गया। और समझ आ रहा है, हमको ए पता करना है तो एडजॉइंट ए का इन्वर्स लगाना पड़ेगा, और ए पर नहीं पता, डिटर्मिनांट 2 है यानी कि नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो जो तुम्हारा एडजॉइंट है वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 2 इंटू आई इंटू एडजॉइंट ए का क्या, इन्वर्स, बोलो। अब आई इंटू एडजॉइंट ए इन्वर्स 2 एडजॉइंट ए इन्वर्स, ए का वैल्यू आ गया, क्या होगा 2 इंटू एडजॉइंट ए इन्वर्स, यानी कि तुमको जो एडजॉइंट ए जो दिया गया इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है। इसको मान लेते हैं लेट बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ए, क्योंकि बार बार एडजॉइंट ए लिखना भी ठीक नहीं है। यहाँ पे देखो 2 2 0 2 5 1 0 1 1। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर, और उससे पहले इसका डिटर्मिनांट, ठीक है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट तुमको पता ही है ना, डिटर्मिनांट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो कितना 2 के पावर 3 माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू क्या है 3, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये तो निकल गया। यानी कि डिटर्मिनांट ऑफ बी आपको पता है, डिटर्मिनांट ऑफ बी आपको पता है 4। अब आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ बी, पहला C11 बोलते चल जाओ, 5 माइनस 1 4, C12 यहाँ देखो 2 माइनस 0 2, आगे में माइनस माइनस 2, C13 2 माइनस 5 0 2 माइनस 0 2, ठीक है। C21 2 माइनस 0 माइनस 2, C22, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस 0 2 2, हाँ। C23 C13 C13 2 माइनस 0 2, ठीक है। C31 इधर 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 2 माइनस 0 2, C32 यहाँ पे देखो 2 माइनस 0 2, लेकिन माइनस का साइन 1 10 माइनस 4 6, C33 ये कैसे छूट गया, C23 क्या होगा ये 2 माइनस 0 2, यानी कि माइनस 2। कोई दिक्कत, निकल गया सबको फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ आप देखो डायरेक्ट लिखते हैं एडजॉइंट ए का इन्वर्स, लिखते हैं ए डी जे का इन्वर्स, तो 1 बाई इसका डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट कितना है बाबू 4, ठीक है, इनटू कोफैक्टर का ट्रांसपोज चाहिए, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 4, ऐसे लिख देते हैं -2 2, ताकि ट्रांसपोज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। -2 2 -2 2 -2 6। कोई दिक्कत, अच्छा। अब क्या निकालना है, ए, तो ए इक्वल टू क्या है 2 इंटू एडजॉइंट ए का इन्वर्स, तो 2/4 हो गया। अच्छा, इस में से 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। डिटर्मिनांट नहीं है, मैट्रिक्स है, पूरे में से कॉमन हो गया एक ही बार में, ठीक है।
क्या होगा ये 2 -1 1 और ये क्या हो गया -1 1 -1 1 -1 3। तो 2 से खत्म हो गया। यही तुम्हारा क्या है इन्वर्स है, सॉरी ए है। ये क्या है 2 -1 1 -1 1 1 -1 1 3। ठीक है, बनाया था ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, ए दिया है, सॉरी डिटर्मिनेंट दिया है, एडजॉइंट ए दिया है, तो इनवर्स तो आराम से निकल जाएगा ना। ये नहीं कि उसके लिए पहले ए निकालने लगना, क्योंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, तो तुरंत निकल जाएगा। बस इसमें 2 से भागा दे देना है। ये नहीं कि उसके लिए भी पहले ए निकाल रहे हैं फिर ए इनवर्स निकाल रहे हैं पागल की तरह। अगला क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, 2 टाइप खत्म। अगला जो टाइप है यहाँ देखो, हम्म 8 से इधर नहीं, इधर देखना। बोल रहा है कि इफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू -1 3 1 -2 0 4 1 -3 1 देन फाइंड ए। इसको तुम लोग बनाएगा, ए निकालना है। पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, एडजॉइंट तो दे ही दिए थे, डिटर्मिनेंट भी दे दिए थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है डिटर्मिनेंट नहीं दिए हैं, डिटर्मिनेंट ए पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा, और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला भी है। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसको सोल्व कर लो। कितना आ जाएगा सोल्व करके, ये बता दो। 1 मिनट, एक कैसे कर रहा है, बीच से ही कर देते हैं। 3 इंटू -3 इंटू -2 -4 -6 -3, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। -4 + 2 -4 + 2 कितना आ गया 18 12 आ गया है। एडजॉइंट ए का आया है, लेकिन तुमको किसका चाहिए, ए का चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1। तो 3 × 3 का मैट्रिक्स है ये, 3 - 1 2 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ए कितना हो जाएगा √12 2√3। तो ये नहीं रोना है कि डिटर्मिनेंट ए दिया ही नहीं था तो हम नहीं बनाए, ठीक है। डिटर्मिनेंट आप निकाल सकते हैं, सिर्फ एडजॉइंट दे करके आपसे मैट्रिक्स पूछ देगा। डिटर्मिनेंट निकल गया ना। और अभी भी पढ़े हैं ए इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए का इन्वर्स। अब जैसे आप किए तो वैसे अपना कर लीजिए, हो जाएगा ये। और बोलो, और किस में डाउट है, अब बोलो। हैं 16 एग्जाम्पल क्वेश्चन, ठीक है, हो गया, ये हो जाएगा। कल भर में जो भी है सब ये खत्म हो जाना चाहिए इन्वर्स, ठीक है। अभी तो एक आर्टिकल पढ़ाना बाकी है होमवर्क के लिए, एक आर्टिकल पढ़ाना बाकी है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्वर्स निकालने का। चलो यहां देखना, दिया लेट एफ अल्फा इक्वल्स टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 1, यहाँ पर साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा 0 0, ठीक है। एंड एफ बीटा जी बीटा, जी बीटा को दिया है कॉस बीटा 0 साइन बीटा 0 1 0 माइनस साइन बीटा 0 कॉस बीटा। क्या क्या प्रूफ करना है जरा देखो इधर, बोला है कि एफ अल्फा का इन्वर्स बराबर प्रूफ करो एफ माइनस अल्फा, ठीक है। तुम इसका इन्वर्स निकालो तो सही, पहले इस मैट्रिक्स को उसने एफ अल्फा लिखा है, उसका बोला इन्वर्स निकालो, यानी कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछ रहा है वो। इसका जल्दी से इन्वर्स निकाल के बताओ, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, पहले तो 1 आएगा। अरे यहाँ के रेस्पेक्ट में खोल दो, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर ऊपर 1 आ गया, कोई दिक्कत। अब जरा इन्वर्स पे बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट, सॉल्यूशन लिखते समय लेट एफ अल्फा को क्या मान लेते, ए मान लेते, लेट ऐसे करते ए इक्वल्स टू एफ अल्फा इक्वल्स टू ऐसे कर दो ना, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0 1 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 0। बोलो अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लो, तो तुमको डिटर्मिनेंट तो पता चल ही गया है। डिटर्मिनेंट कितना आया है 1, को फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। C11 कॉस अल्फा, C11 क्या आ गया कॉस अल्फा, C12 क्या आएगा, यहाँ से करेंगे माइनस साइन अल्फा ना, प्लस साइन अल्फा कैसे आएगा, ए बकलोला, इसका साइन न लेते हैं जी, इससे निगेटिव से थोड़ा मतलब है, इसका जगह का साइन क्या है माइनस, ये करेगा साइन अल्फा माइनस 0, कोई दिक्कत। अच्छा C13 0 है, 0 0 खत्म, कोई दिक्कत। जरा बोलना C21 कॉस अल्फा कैसे इन इसको ना करेगा जी, साइन अल्फा ना आएगा, क्या पढ़ाई कर रहा है। C22 यहां पर कॉस अल्फा माइनस 0, C23 0 आ जाएगा, इसको करेगा हाँ 0, C31 0, C32 0, C32 0 0, C33 1। बात समझ में आ रहा है। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू इधर, यानी कि ए इनवर्स, सो ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना डायरेक्ट लिख दें, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 ट्रांसपोज कर दिए हैं, बस समझ में आ रहा है ना। अच्छा अब जरा देखो, अब जो बात बोलने जा रहे हैं, अब उसने क्या बोला है कि ये तुम्हारा क्या निकला, एफ अल्फा का इन्वर्स निकला। अब जरा इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो उसने बोला है कि प्रूफ करो कि एफ अल्फा इन्वर्स माइनस होगा, तो एफ अल्फा इन्वर्स का तो मेरा वैल्यू ये आया है ना, क्या है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। अब एफ माइनस अल्फा भी निकालते हैं नाउ, तो अल्फा जब क्या रखना पड़ेगा,
माइनस अल्फा, इधर ये सब पढ़े हुए हैं, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा माइनस होगा यानी कि साइन अल्फा हो जाएगा 0, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 आया इधर। तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया ना, यानी कि एफ माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, कोई दिक्कत बोलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की खासियत देखो कि यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। हाँ, ये सब मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉस अल्फा साइन अल्फा दे दिया तो यहाँ से तुमको ये पता चल गया, ठीक है। अच्छा, कॉस अल्फा साइन अल्फा के जगह पर अगर हम नंबर ले लेते ए बी सी डी तो क्या होता, ए बी सी डी, या एक मिनट ये जैसा लिया है यहाँ पर ऐसा तुमको क्वेश्चन मिलेगा, ए यहाँ पर देखो बी और बी, ठीक है। तो ठीक है, शुरुआत में डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना बात को। आगे जब बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ इसी तरह का आएगा। एक मिनट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस अल्फा को क्या मान रहे हैं हम लोग, ए मान रहे हैं, कॉस अल्फा को ए मान रहे हैं ना, ए और साइन अल्फा को बी मान रहे हैं, साइन अल्फा को बी। यहाँ पर एक तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, ये देखा जाए तो ए माइनस बी 0 0 1 0 0 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जा रहा है, ए और यहाँ पर बी माइनस बी 0 0 1 0 0, बोलो, ठीक है। अच्छा नहीं बीच में माइनस है ना, अच्छा 1, अच्छा ये वाला, तो 1 जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 1 के जगह पर होगा, ठीक है। जरा देखना क्या हुआ इसमें, ये सब जाकर के आगे अगर कभी पढ़ने का मौका मिला तो पढ़ोगे। इन्वर्स निकालना था, यहाँ देखो इन्वर्स निकालना था। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है, और 2 क्रॉस 2 में हम बताए थे कि नहीं कि यहाँ वाले आपस में चेंज हो जाते हैं और इनका साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। तुम यहाँ पर ए बी सी डी रख के भी देखना, इस प्रॉपर्टी से तुरंत मतलब वहां पर तुम पहुंच जाओगे, ठीक है, कि तुमको सिर्फ यहाँ का इन्वर्स निकाल देना है, ठीक है, आगे में डिटर्मिनेंट कर देना है और यहाँ वाला पोजीशन का निकाल देना है, बस बाकी जगह 0 ही आने वाला है, फिक्स है वो, सुना है ना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टाइप का मैट्रिक्स है सब, जिसको देखने के साथ आपको जो है कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। 0 जब कुछ हो रहा है फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसको बोला जाता है ब्लॉक मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ब्लॉक बन गया, ठीक है, इस सबको ब्लॉक मैट्रिक्स बोला जाता है। हटाओ, इसको उतना सोचने की जरूरत नहीं। ये पहला चीज प्रूफ हो गया। दूसरा जो प्रूफ करना है कर लेगा इसी तरह से, एफ अल्फा इंटू जी बीटा इनवर्स जी माइनस बीटा, सब अपना प्रूफ कर लेना, ठीक है। कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, चलो अगला जो आर्टिकल बताते हैं, मुंह बनाने से नहीं होगा। बाबू इधर रखना,
इधर लास्ट आर्टिकल है जो इन्वर्स निकालने में इतना जो मशक्कत होता है, ठीक है, उससे निजात देने वाले हैं। यहाँ देखो, ठीक है, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ऑपरेशन। क्या है जरा देखिएगा, एक मैट्रिक्स लेते हैं और वहां से आपको समझाते हैं। देखिएगा जरा, ये आपको बहुत काम आने वाला है, इन फ्यूचर में भी आपको बहुत काम आने वाला है। देखना, ये एक मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। एक तरीका हम लोग सीख चुके हैं कोफैक्टर निकाल करके। अब जो हम लोग करने वाले हैं एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। करना क्या है जरा देखिएगा, इस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, इस मैट्रिक्स को हम चेंज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसको किस में चेंज करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो यहाँ पर क्या आएगा? 1, इसके नीचे 0, यहाँ पर क्या आएगा? 1, इसके ऊपर नीचे 0, यहाँ पर 1, ऊपर नीचे 0। ठीक है, कैसे करते हैं जरा देखिएगा। ठीक है, एकदम दिमाग में रखना, तुरंत घर पे जाकर के तुरंत इस पर काम करना, तो ये दिमाग में रहेगा। पहले लिख लेते हैं ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आई इंटू ए। कोई दिक्कत? यहाँ पर ए लिखते हैं 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1 1 1 0 0 0 0 0 0। कोई दिक्कत? अब जरा देखो, पहला काम बाबू इधर देखना, स्टेप में चलेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले हमको यहाँ पर 1 लाना है। क्या लाना है? 1 आप कई तरीका से ला सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट में जो अपना पढ़े हो कि किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करके 1/3 कर दें, तो सब में क्या करना पड़ेगा? 1/3। पहला रो को हम क्या किए? 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी होगा, वही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी होगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम 1/3 करके फ्रैक्शन लाने से क्यों, हम फ्रैक्शन लाने के बाद क्यों हम फंसने जाएं। हमको देख रहे हैं कि नीचे में मेरा 2 है, ठीक है, तो R1 - R2 कर दे, R1 - R2। ठीक है आयुष? ठीक है, पहला स्टेप में जा रहे हैं R1 - R2। देखना इधर, ठीक है, 3 - 2 कितना हो गया? 1 -1, ये हो जाएगा -1, ये 2 0 -1 3 -5 0। बोलो बाबू कोई दिक्कत? R1 - R2 इधर किए हैं तो यहाँ पर भी कीजिए R1 - R2। 1 -1 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। क्या किए हैं भाई? R1 टेंड्स टू R1 - R2 जैसे डिटर्मिनेंट में लिखते थे। कोई दिक्कत? हमारा पहला एम था यहाँ पर 1 बनाने का, 1 बना दिए। हर एक क्वेश्चन में पहला एम यहाँ पर 1 बनाना, ठीक है, और कोशिश करना कि जोड़ घटाव करके ही बनाए। फ्रैक्शन में करने से दिक्कत हो जाएगा, फिर एलसीएम उलसीएम लेना पड़ेगा, फिर पक्का गलती हो जाएगा। फ्रैक्शन से बचना है, फ्रैक्शन से बचना है। अब ये 1 हो गया ना, अब इसके हेल्प से इन दोनों को 0 करो। ठीक है, तो कैसे डिटर्मिनेंट में करते थे? इसको 0 करना है तो क्या करते थे? फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, और फिर इसी में 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत? तो यहाँ देखना, तो यहाँ पर तुम आराम से लिख देगा 1 0 0, लेकिन बाकी जगह अलर्ट। यहाँ पर देखना, इसमें किससे मल्टीप्लाई किया है? 2 से, तो -2, और यहाँ पर 0 -2, ये ऐसे हो गया। चेंजिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो -2 यानी कि 2 हो जाएगा। अब -2 -1 प्लस -2 यानी कि 1 आ जाएगा। हाँ बोलो,
R1 माइनस सॉरी R2 माइनस 2R1 कर रहे हैं। R2 माइनस 2R1 यहाँ पर जीरो बनाना था, जीरो हो गया, ठीक है, जीरो लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2, 0 माइनस -2 +2, -1 -2 -2 -1 +2 यानी कि 1। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर कर रहे हैं 3 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिख दिए हैं, ये -3 हो गया, -5 -3 तो -5 + 3 यानी कि -2। बोलो यहाँ पर क्या हो गया, -3 तो 0 -3 0 + 3 यानी कि हो गया 3। असली काम इधर होना है, यहाँ देखना। फिर से यहाँ पर आओ, R1 R2 माइनस 2R1 तो 0 -2 होगा ना, 0 -2। यहाँ पर देखो, पहले तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 1 -1 0 रहेगा, इधर 1 -1 0 हो गया। अब इधर भी वही काम, क्या कर रहे हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, R3 टेंड्स टू R3 माइनस 3R1। ठीक है, यहाँ देखना भानु, देख बाबू, नहीं तो पक्का गलती करके आएगा तू, हमको पूरा विश्वास है, एक सवाल नहीं बनेगा फिर। 1 -1 0 हो गया, R2 माइनस 2R1 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 -2, यहाँ पर -2 है, 1 -2 यानी कि 3, 1 -2 यानी कि 3। ठीक है, 0 और ये 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 -3 ये -3 है, 0 -3 1 -0 यहां तक हो गया, ये काम हो चुका है। अब यहां पर आ गए हैं, ठीक है, अब आ गए हम सेकंड कॉलम में, सेकंड मतलब कि कॉलम में आ जाते हैं। यहां आप देखते हैं, अब हमारा टारगेट रहेगा सबसे पहले क्या रहेगा, बीच वाला को 1 करने का। ठीक है, रुक जा, कभी कभी क्या आएगा दिमाग में कि पहले हम इसको 0 कर लें, गलती से भी मत करना, पहले इसको क्या करना है 1, इसको पहले 1 करेंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको 1 करना है तो क्या तुम करेगा कि -1 वाला को इसमें जोड़ देगा, एकदम करेगा, गलती हो जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इतना मेहनत वही करने के लिए किया है, यानी कि इसका 0 को मेंटेन भी रखना है, इधर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखो कॉलम वॉलम नहीं, रो से जा रहे हैं तो रो को ही करते जाएंगे, रो ऑपरेशन। हाँ नहीं, रो तो रो से चलते जाना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखना इधर। तब इसको क्या करते हैं, अगर इसके हेल्प से नहीं बना सकते हैं, इसके हेल्प से बनाने जाएंगे, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना, 1 लाना, अगर इसके मदद से हो जाता तो ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो क्या करते हैं 1/2 से डिवाइड करते हैं, एकदम मजबूरी में करना है डिवीजन। ठीक है ना, देखना इधर 1 -1 -1 0 1 1/2 0 -2 3 1 -1 0 1/2 से डिवाइड किया है, -1 3/2 0 बोलो। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, तो R1 में क्या करेंगे, R2 को जोड़ देंगे। ठीक है, R1 में R2 को जोड़ रहे हैं, यहाँ देखना, तो ये तो पहले ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, अभी इसमें चेंजिंग होने वाला नहीं है, अभी इसमें जाकर के जुटेगा तो 1 रहेगा, 0 कर देगा, -1 + 1/2 -1/2। अच्छा, अब इसके हेल्प से इसको 0 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना पड़ेगा, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 3 और 2 5
ठीक है, क्या क्या किए हैं जरा फिर से बोलना। R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 किए हैं, और R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2R2। सेम ऑपरेशन यहाँ पर रिपीट होगा, सेम ऑपरेशन यहाँ पर रिपीट होगा। देखो क्या आ जाएगा। पहली बात, ये तो बीच वाला वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। इन दोनों को जोड़ दो, 0 आएगा। -1 + 3/2 1/2 आएगा, 0 आएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए थे, -2 हुआ था, -3 + -2, बोलो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए 3 हो जाएगा, 3 + 3 6, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपका 0 हो जाएगा। बात सुन आ रहा है? ठीक है, बगल में क्या हुआ थोड़ा सा कि हम लोग ए को छोड़ते चले गए, ए यहाँ पर रहेगा, सॉरी यहाँ पर साथ में ए भी रहेगा। ठीक है ना, यहाँ देखना। अब लास्ट स्टेप में है, यहाँ पर 1 लाना है, कोई चांस नहीं है इधर से बनने का। ठीक है, तो क्या करते हैं इसको, 1/5 करते हैं। ठीक है, ठीक है, -1 6/5 ठीक है। अब इसके हेल्प से क्या करते हैं, इन दोनों को 0, इसके हेल्प से क्या करेंगे, इन दोनों को 0। तो एक में क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, एक में 1/2 से करके घटा देते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ देखना, तो ये पूरा हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये तो लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर हमको काम करना है। ठीक है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 1/2 R3 एंड R2 टेंड्स टू R1 माइनस 1/2 R3। अब बोलो, हाँ R3, सिर्फ R3 को चेंज किया था इसको 1 बनाने के लिए। कहाँ पर? अरे तो पहले से 0 है। चलो इधर 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 रख, कोई बात नहीं, रुक जाओ, इधर रखना। हो गया है, अब तो लास्ट स्टेप है। यहाँ देखो, अब तो हो चला है। ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, R1 प्लस 1/2 R3, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा, -1/2 होगा, 0 माइनस -1/2 ऐड होगा, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3/5 हो जाएगा, 1/2 प्लस 3/5 कितना, 10 5 6 11/10। इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा, 1/10 मल्टीप्लाई होगा। बोलो, अब यहाँ पर आ जाते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके घटाए हैं तो -1/2 हुआ है। अब -1 माइनस -1/2 तो -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1/2 कितना, -1/2 प्लस 1/2। ठीक है,
तुम लोग के भरोसे रहेंगे ना एक सवाल नहीं सही बनेगा, समझा। यहाँ देख माइनस, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना 3/5 और 3/2 माइनस 3/5, 3/2 माइनस 3/5 कितना हो जाएगा 10, 15 माइनस 6, कोई दिक्कत 9/10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/10, 0 माइनस 1/10। अब जरा देखो आया क्या, यहाँ देखो इधर का मैट्रिक्स हम काम करते हुए गए, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ला दिए, इधर एक मैट्रिक्स मिल गया इंटू ए है। यहाँ देखो ए इंटू एक मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये क्या होगा, ए में एक ऐसा मैट्रिक्स मिल गया जिसको मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी आ गया, ये क्या हो जाएगा इनवर्स, ये क्या होगा इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है आइडेंटिटी, तो ये जो मैट्रिक्स है क्या हो गया तुम्हारा ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इक्वल्स टू, इधर ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, 11/10, 9/10, 6/5, 1/10 माइनस 1/10। ये सब कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब काम आएगा, समझा कि नहीं। उसको बस ऑपरेशन आप बता दीजिए कि यहाँ पर 1 करो, उसके बाद उसको कमांड दे दो, तो उसके बाद अपना जो रो को सबको 0 करो, तो वहाँ पर वो यही सब लैंग्वेज समझेगा। आंसर आया है, आंसर नहीं आया है हाँ आंसर इसमें सब, अगर 2 क्वेश्चन भी तुम लोग बना देता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन भी, कहाँ पर गलती हो गया देखना पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। नहीं तुम लोग अपना, हम थोड़ा मिला रहे हैं कि कहाँ पर गलती हुआ है, इसीलिए तो एग्जाम्पल उठाए थे, कौन सा रो कॉलम में गलती कर दिए। 1 - 1 - 1 2 0 -1 3 - 5 0, ठीक है, 0 - 1 0 0 1 0 0 0 1, सही है यहाँ तक। 1 मिनट मुंह बंद रखो, यहाँ पर कर दिए 1 0 0 -1 2 -2 -1 1 3, ठीक है, 1 - 2 -3 -1 3 3 0 0 1, ठीक है, यहाँ तक भी। इसको बात करते हैं 1 0 0 -1 1 -2 -1 1/2 3, यहाँ तक भी सही है। फिर कहाँ गलती हो गया जी, 1 - 1 0 -1 3/2 और 0 -3 3 और 1, यहाँ तक सही है, ठीक है। फिर उसके बाद 1 0 -2 0 1 1/2 0 0 5, ओह 0 0 4 आया है, 4 आया है यहाँ पर, ये गलती हो गया। ना यहाँ पर जो है ना 4 आएगा, ठीक है, गलती यहाँ पर हुआ है। यानी कि जो किए हैं R3 टेंड्स टू R3 + 2 R2, तो अच्छा 3 है, अब 3 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही ना होगा, 3 एक यहाँ पर क्या बनेगा 4 बनेगा। चलो ठीक है, बनाना इसको, इस पर कम से कम 2 सवाल बना लेना, जो अगला एक्सरसाइज है।